हेलो एवरीवन। तो आप लोगों का एक बार फिर से संभव एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ वो है वैदिक पीरियड का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे, जितना भी हम लोग पढ़े हैं वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि ये क्वेश्चन हमसे बन रहा है कि नहीं। और इसी से पता चलेगा कि हमारा पढ़ाई कितना हुआ है और कितना बाकी है। मैंने सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन चूज किया है और आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। और हाँ, अगर ना पसंद आए तो डोंट लाइक एंड डोंट सब्सक्राइब। ओके, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, वैदिक आर्यों के प्रमुख देवता कौन से हैं? देखो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस। अगर ऋग वैदिक आर्यों के पूछे, ऋग वैदिक आर्यों के पूछे तो इंद्र, इनका वर्णन 250 टाइम्स हुआ है। मेरे प्रीवियस वीडियो में आप लोग ये देख सकते हैं। ओके, और अग्नि का 200 टाइम्स। अब देखिए, और अपशोम का भी है लेकिन इनका बहुत कमी है, सेकंड ये सबसे ज्यादा। वैदिक में ऋग वैदिक क्वेश्चन पूछा तो इंद्र। अगर इसी में क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दे और पूछे उत्तर वैदिक काल में आर्यों के प्रमुख देवता कौन से थे, और ये क्वेश्चन इस बार बीएड में पूछा भी गया है, प्रमुख देवता कौन से थे, तब आप लोगों को लगाना है प्रजापति। ओके, जिनका आंसर सही है वो कमेंट में बोले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बहुत इजी क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन। और इसे मैंने मेरे क्लास में जो मेरा सेशन अटेंड किया उनसे ये क्वेश्चन ना बने हो नहीं सकता है। ओके, चलिए इसका आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसका समय जो है 1500 बीसी से 1000 बीसी माना गया है। इसके अकॉर्डिंग, मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं। लेटर वैदिक का मतलब हुआ उत्तर वैदिक काल में। और इसकी ईस्वी कितनी मानी गई? ये तीनों एक ही ईस्वी में। और बाकी इस तीनों, ये तीनों वेद जिस ईस्वी में, जिस समय बने उन्हीं को उत्तर वैदिक काल करते हैं। और इनका जो हम लोग डेट तय किए हैं 1000 से 500 या 600 बीसी माना गया है। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, जिनका सही हो रहा है वो कमेंट में जरूर बोले। जाति प्रथा का प्रथम उल्लेख। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे अलग लग रहा है। देखिए इस नदी सूक्त में तो नदी के बारे में है, ऋग्वेद में बताया गया है। ये नदी सूक्त 10वें मंडल में है, ठीक है। पुरुष सूक्त में जो है, ये आपको इसमें जाति प्रथा नहीं, वर्णाश्रम का वर्णन किया गया है। और मुंडको उपनिषद में भी नहीं है। तो इसका आंसर जाबलो उपनिषद होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर मैं कंफर्म नहीं हूं। तो इसका आंसर मैं आगे बताऊंगा खोज के, ठीक है। आश्रम व्यवस्था का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में? तो मुंडको उपनिषद में भी नहीं है, मांडुक्य उपनिषद में नहीं, जाबलो में भी। मतलब इसमें जो सबसे पहले है जाबलो उपनिषद में हम लोगों को आश्रम व्यवस्था का सबसे पहला उल्लेख जाबलो उपनिषद में मिलता है। ये क्वेश्चन नहीं बना होगा, वैसे मैं इसे डिस्कस किया हूँ। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? सो इजी क्वेश्चन, आंख बंद करके मारना है। बिहार पुलिस, सिपाही, ये समय बहुत ही आराम से ये क्वेश्चन आ जाता है। जनरल कंपटीशन में क्वेश्चन आते ही रहता है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? सबसे इजी क्वेश्चन, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संगीत शास्त्र, संगीत, सौ से संगीत शास्त्र सबसे प्राचीन रचना की, सबसे प्राचीन रचना किससे है? तो भैया 100 से संगीत, 100 से सामवेद। तो इसका आंसर होगा 100 से संगीत, 100 से साम, और इसका आंसर है सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 7। दसराग युद्ध किस नदी के तट पे रहा? मेरे सेशन में मैंने जब वैदिक काल पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन जब पढ़ाया था ऋग वैदिक काल का, उसमें भी मैंने दसराग युद्ध का वर्णन किया था। और फिर जब आर्यंस, जब ओरिजिन ऑफ आर्यंस पढ़ा रहा था तो उस समय भी मैंने इस क्वेश्चन को
डिस्कस किया। फिर ऋग्वैदिक काल में भी मैंने पॉलिटिकल स्थिति को बताने के लिए दशराग युद्ध का वर्णन, मतलब मैंने इसका नाम बहुत बार ले चुका हूँ ये क्वेश्चन, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको जरूर बनना चाहिए। मेरा सेशन जो अटेंड कर रहे हैं और कोई भी बनना चाहिए क्वेश्चन। दशराग युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था पुरुषनी नदी के तट पर। और पुरुषनी नदी का मॉडर्न नेम रावी, अस्कनी चेनाब, वितस्ता झेलम, सुत्रुदी सतलज। वितस्ता झेलम, झेलम नदी कश्मीर, अस्कनी चेनाब याद रखना है, और सुत्रुदी सतलज। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा समिति को राज्यसभा और लोकसभा की समतुल्य किसने कहा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर है लुडविक, लुडविक ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक आर्यों की चिकित्सा का देवता, चिकित्सा का देवता किसे कहा गया? वैदिक आर्यों का चिकित्सा का देवता इंद्र, नदी मतलब सॉरी किलो को जीतने वाला, किलो को ध्वस्त करने वाला, तो ये बिल्कुल नहीं। पूषण, ये पहले अति के देवता थे और बाद में ये मतलब कुछ दूसरे तरह के देवता हो गए पूषण। इनको शायद देवता में भी जो कहते हैं ना मानने लगा गया, तो ये नहीं होंगे। अश्वनी, अश्वनी कुमार का आप नाम सुने होंगे। अश्वनी कुमार, इन किनको कहा जाता था? अश्वनी कुमार पांडव के 5 भाई में से 2 जो भाई हैं, नकुल और सहदेव, अश्वनी कुमार कहा गया। और कर्ण जब अथी हो जाते हैं तो पता होगा कि कहते हैं कि आप अश्वनी कुमार हैं, मतलब अश्वनी के पुत्र हैं, तो आपको चिकित्सा बहुत अच्छे से आता होगा, तो चिकित्सा के लिए अश्वनी, इसका आंसर होगा बी। उत्तर वैदिक आर्यों ने अपना विस्तार कहाँ से कहाँ तक किया? तो उन इसका आंसर गंगा नदी में, ये उत्तर वैदिक काल में आए, गंगा नदी तक आ गए थे। लेकिन ये लोग कहाँ आए थे? गंडक नदी तक। और गंडक का पुराना नाम क्या है? सदानीरा, इसका आंसर होगा 1। सदानीरा का मॉडर्न नेम है गंडक नदी, मॉडर्न नेम गंडक नदी, और ये बिहार से बहती है। ये वाला स्टोरी मैंने आपको बताया था कि गौतम राहुगन जो चेले हैं उनके साथ ही अग्नि जो धृत करके बुलाया था, वो वाला मेरे सेशन में बताया गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस इतिहासकार ने आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव बताया है? बहुत आसान क्वेश्चन, यहाँ आंसर सारे में दे दिया गया है। ओके, मैं सारे कट करता हूँ। तो आप लोग ये क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर कहिए, तब तक मैं सारे का आंसर काट देता हूँ। ये बना आंसर। तो इसका उत्तरी ध्रुव जो कहा गया वो बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा। उन्होंने कहा है कि आर्यों का आगमन जो है उत्तरी ध्रुव से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में मंत्रों का संकलन हुआ है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन इसमें ईस्वी दे दिया है। किस, देखो ऋग्वैदिक काल ही है 1500 से 1000 बीसी, तो सिंपल है कि इसी बीच इस मंत्रों का भी संलग्न हुआ होगा, तो इसका आंसर 2 होगा, 1500 से 1000 बीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपथ ब्राह्मण का संबंध है, सतपथ ब्राह्मण का संबंध है, बनाओ बनाओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। और तब मैं इसका आंसर यहां से निकालूंगा। मिला, सतपथ ब्राह्मण का संबंध है ऋग्वेद से। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी एवं ब्राह्मण विरोधी धार्मिक शिक्षक कहलाते थे। बताओ। देखो, वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी, ये क्वेश्चन आप लोगों को बनाकर लाना है। देखते हैं कौन इस क्वेश्चन का कमेंट करता है। और इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है सही। जो बनाकर भेजेगा कमेंट में, अगले वीडियो में मैं उनका नाम लूंगा। चलिए आप लोगों के लिए
मन हो रहा है बता दूं बट नहीं बताऊंगा। भूत प्रेत एवं जादू टोना, वेरी आसान। देखो डायरेक्ट जादू टोना से ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसका आंसर बताओ। इसका आंसर ऋग्वेद नहीं है, सामवेद गायन के लिए है, यजुर्वेद नहीं है, तो कौन सा होगा? इसका आंसर होगा अथर्ववेद। इसके लिए भी इरेजर यूज करूं क्या? अथर्ववेद इसका आंसर है। आर्यों के लिए किस पशु की पवित्रता सबसे अधिक थी? हाथी से तो बहुत समय तक ऋग्वैदिक काल में ये लोग परिचय ही नहीं थे। बैल नहीं ही था। घोड़ा इनकी प्रिय पशु थी, लेकिन इससे भी ज्यादा प्रिय इन लोगों की थी गाय। गाय इनका सबसे ज्यादा प्रिय पशु। ठीक है, अगर एक बार, हाँ, ओके। अब आगे चलते हैं हम लोग। 17 नंबर, ऋग्वेद आर्य का प्रमुख व्यवसाय। प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो मैंने जैसे कि बताया है, ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय, ये लोग कृषि जो है बाद में करना शुरू कर दिए थे। उद्योग धंधे तो इनके पास थे ही नहीं। और जब ये लोग कृषि बाद में कर, तो उपयुक्त सभी तो नहीं होगा, क्योंकि एक उद्योग धंधा इनके पास नहीं था। तो इसको कट करो, दो ऑप्शन बचा, कृषि और पशुपालन। तो ये दोनों ही ये लोग करते थे, लेकिन इनकी प्रमुख व्यवसाय क्या थी? तो इनकी प्रमुख व्यवसाय थी पशुपालन। और मैंने बताया कि इन लोगों का धन क्या था? गाय। तो इसका आंसर होना चाहिए पशुपालन 3। ऋग्वेद में निम्न में से किस क्षेत्र का उल्लेख नहीं मिलता है? इसमें जो है सबसे आसान है। इसमें आपको महर्षि देश नहीं, ब्रह्मवर्त नहीं, प्राच्य देश। चलिए आप लोग कीजिए थोड़ा सा, बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा, मैंने लगा दिया था, प्राच्य देश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेद काल में अनायों ने संघ बनाकर, मतलब अनायों का मतलब है यहाँ अन आर्यों ने, अन आर्यों ने संघ बनाकर आर्यों से संघर्ष किया था। अनार्यों के संघ का नेता था अजस। शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख हुआ है। शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ओके, ये भी मैंने पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत की उत्पत्ति निम्न में से किस वैदिक संहिता के साथ मानी जाती है? मैंने बोला था संगीत, सौ से संगीत, सौ से साम। इसका आंसर होगा सामवेद। निम्न में से कौन सी वैदिक पुस्तक उपनयन संस्कार की विस्तृत विवरण देती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका आंसर जो है वो है शतपथ ब्राह्मण। अच्छा, आप लोग को गलत लग रहा होगा तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए, वैसे मैं कंफर्म हूँ शतपथ ब्राह्मण होना चाहिए 1, और इसका आंसर 2। ओके, क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वैदिक संहिता अंशतः पद्य और अंशतः गद्य, सॉरी, पद और गद्य में है? ये भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। बताइए बताइए, सामवेद गायन के लिए है तो ये तो नहीं है, ये भी ऋग्वेद तो नहीं ही है। अब बचा ऐतरेय ब्राह्मण और यजुर्वेद। मैंने यहाँ क्वेश्चन देखो वेद से पूछ रहा, वैदिक संहिता, तो सिंपल है, ये वेद से क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका आंसर होगा यजुर्वेद। निम्न में से कौन सी श्रुति साहित्य नहीं माना जाता? श्रुति साहित्य, तो इसका आंसर है वेदांग। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है।
निम्नलिखित में से कौन सा पशु लिखित में से कौन सा पशु वैदिक लोगों को संभवतः ज्ञात नहीं था? ज्ञात नहीं था। देखो, यहाँ वैदिक लोगों का है तो यहाँ हाथी जो है उन लोगों को उत्तर वैदिक काल में पता चल गया था। शेर भी, घोड़ा तो हम लोग जानते हैं उनका प्रिय पशु था, लेकिन बाघ ये इन लोगों को ज्ञात नहीं था। क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर होगा बाघ। वेदों की संख्या कितनी बार? बहुत आसान क्वेश्चन, ये कौन लेकर आया है? इसका आंसर तो सबको आना चाहिए। वेदों की संख्या 4 है। प्राचीनतम वेद, सेम क्वेश्चन रिटर्न, ऋग्वेद। अपौरुष कहा जाता है, अपौरुष ऋग्वेद को। ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख राष्ट्र था। ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख राष्ट्र कौन सा था भाई साहब? भारत। उत्तर वैदिक काल में आते आते वैशाली को मगध, ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इससे पहले कौशल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उपनिषद का दूसरा नाम क्या है? उपनिषद का दूसरा नाम बहुत बार पढ़ाया है मैंने। उपनिषद का दूसरा नाम है वेदांग। ओके, आज का क्वेश्चन सेशन खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स वॉच करने के लिए। और वीडियो नहीं अच्छा लगा हो, डोंट लाइक एंड सब्सक्राइब। और इससे पहले एक चीज और है, मैंने जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन का आंसर जो भेजेगा मैं उसका नाम अपने अगले वीडियो में जरूर लूंगा। ये क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही। मुझे लगता है वो नेट पे आप लोगों को मिलेगा भी नहीं, वैसे खोजना। देखता हूँ कौन सीरियस है पढ़ाई में। ये रहा। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी एवं ब्राह्मण विरोधी धार्मिक शिक्षक कहलाते थे। ओके, थैंक्स एवरीवन।